बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूतवाच इति ब्रुवाणं प्राचीनं मुनिमाह तपस्विना प्रीणयन्निव सद्वाचा नारदो मुनि सत्तमः। सूत जी महाराज बोले, हे तपस्वी, इस प्रकार कहते हुए प्राचीन मुनि नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्रह्मन, तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि मेरे से कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। बाद भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे दुजराज, जो तुमने किया है उसको कोई दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए और उसको आप नहीं जानते। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की अपने आप सेवा हुई है। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायं तीनों कालों में स्नान भी अनायास अचानक हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ। तुम्हारे साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में किए हुए जितने साधन हैं उन सबको रख लिया जाए और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तौलन किया। तराजू के एक पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन वे रखे जाएं, उन सबको रखकर दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तौला और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम मास भारी हो गया। इसलिए भूमि में रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा है। इससे हे वश इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण कठिन तप किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले कि हे मुनि जगदीश्वर, हरि भगवान इस प्रकार के करके गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को चले गए। सपत्नी सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे शुकदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होता रहा। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन ही फलीभूत हुआ, फल देने वाला हुआ, जिसके सेवन से मेरा मृत पुत्र उठ करके खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सपत्नीक ब्राह्मण से इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों की इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपभोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है।
जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग करके गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए, पुरुषोत्तम मास के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा, और शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जीवित किया, वह 12,000 वर्ष तक आयु होकर के वैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के समीप बट वृक्ष पर बैठ करके पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देख करके मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्व से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुण्य नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र कहलाता है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, वेद का अर्थ भी बेकार हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन दृढ़धनवा, इस तरह निश्चय करके शुक पक्षी वचन बोला। और हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कह करके जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।